आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। आज की कहानी 3 दोस्तों की है, ध्रुव, अर्जुन और निशांत। ये तीनों एक यूट्यूबर हैं जो कि यूट्यूब पर हॉरर वीडियो बनाते हैं। एक बार इन्होंने कुलदरा गांव के बारे में सुना तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये अगली वीडियो कुलदरा में ही बनाएंगे और तीनों अपने घर से निकल दी और उनके साथ कुलदरा में कुछ ऐसा हुआ जिसे वे आज तक नहीं भुला पाए। उनकी सबसे बड़ी गलती थी कुलदरा जाने की। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम ध्रुव है। मैं अपने दोस्त निशांत और अर्जुन के साथ कुलदरा गांव के लिए निकल पड़ा, जो कि हमारी सबसे बड़ी भूल थी। हम तीनों अपने जोश और उत्साह में और यह जानने की जिज्ञासा लेकर कुलदरा चले तो गए थे, मगर वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी रूह को अंदर तक हिला दिया। मैं, अर्जुन और निशांत, हम तीनों मेरी कार से कुलदरा की तरफ निकल दिए। रास्ते में हमने एक जगह चाय पी और खाना वाना खाकर रात के लिए कुछ खाना पैक करवा कर वहाँ से निकल दिए। कुलदरा पहुँचते ही हम अपनी गाड़ी से उतरे और हमने देखा कि वहाँ पर एक गार्ड तैनात है और एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था शाम 6 बजे के बाद अंदर जाना वर्जित है। हमने सोचा कि अब क्या करें, यहाँ पर तो हम रात में नहीं जा सकते। तभी मैंने कहा, चलो एक बार अंदर जाकर सब देख लेते हैं, उसके बाद रात में चोरी छुपे अंदर चले जाएंगे। हम तीनों अंदर गए और कुलदरा में यहाँ वहाँ घूमने लगे। बहुत से लोग वहाँ घूमने के लिए आए हुए थे और दोपहर हो गई थी। हम यहाँ वहाँ टहल ही रहे थे, तभी शाम के 5 बज गए और सभी लोग वहाँ से जाने लगे, मगर हम कहाँ मानने वाले थे। हम अपनी गाड़ी की तरफ गए और गाड़ी को कहीं पर साइड में लगा दिया ताकि उसे कोई देख ना सके, और अपना कैमरा और सारा शूटिंग का सामान लेकर चोरी छुपे कुलदरा में वापस घुस गए। हम कुलदरा के अंदर थे और अर्जुन ने कहा, यार जल्दी से सेट कर सामान को, 7 बजने वाले हैं, अंधेरा हो गया है, फिर यार भूख लगी है, खाना खाते हैं। हम तीनों ने अपने साथ पैक किया हुआ खाना खाया और हम यहाँ वहाँ टहलने लगे। तभी निशांत माइक लेकर और अर्जुन कैमरा लेकर शूटिंग करने लगे। अर्जुन कैमरा लिए शूट कर रहा था और निशांत माइक पर बोल रहा था कि हम आज रात कुलदरा में हैं और यहाँ की डरावनी कहानी सच है या फिर झूठ आपको बताएंगे। ऐसा कुछ कहकर वह माइक में बोलता जा रहा था और मैं उन दोनों के पास ही खड़ा था। मैं यहाँ वहाँ देख रहा था। तभी हमने थोड़ी देर वीडियो शूट किया और फिर शूटिंग कर हमने अपना सामान पैक किया और सोचा, यार अब तो बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि बाहर वह गार्ड होगा, तो हम आज रात यहीं पर बिताते थे। यह भूल हमारी सबसे बड़ी भूल थी। इस गलती ने हमें अंदर तक हिला दिया था। ध्रुव, चलो हम इस गांव में और अंदर तक घूमते हैं, अर्जुन ने कहा। हम अपना सामान एक जगह छोड़कर यहाँ वहाँ घूमने लगे। तभी घूमते घूमते हमें कुछ चीखें और डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगी, जिन्हें देखकर और सुनकर हम हैरान हो गए थे कि यह गांव तो सुनसान है, मगर ये आवाज़ें कैसी हैं।
कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज़ें आती, तो कभी हमें लगता कि हमारे पास ही कोई बातें कर रहा है। उनकी बातें हमें साफ साफ सुनाई दे रही थी। तकरीबन रात के 11:30 बज गए थे और हम तीनों यह सब देखकर बहुत डर गए थे। तभी हमने यहाँ से बाहर जाने का डिसाइड किया। हम तीनों अपना सामान लेकर बाहर जा रहे थे, मगर हम रास्ता भटक गए थे, या फिर कहे कि हम छलावा में फंस गए थे। हम बार बार घूम फिर कर उसी जगह पर वापस आ जा रहे थे। यह देखकर हम तीनों घबरा गए और हमारी रूह कांप गई कि अब हम क्या करेंगे। वह चिल्लाने और रोने की आवाज़ें और तेज़ हो गई और अब 1-2 नहीं बल्कि 25-30 लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। चारों तरफ रोने, बिलखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर हम तीनों कांपने लगे। हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। हम में से कोई भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। हम पागलों की तरह यहाँ वहाँ भाग रहे थे, मगर हम घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ जा रहे थे। तभी अर्जुन ने कहा, यार हम तो यहाँ पर फंस गए हैं, ये छलावा है और हम इसके जाल में फंस गए। अब हम में से कोई नहीं बचेगा। मैंने अर्जुन से कहा, यार सब्र रख थोड़ा, हम कुछ ना कुछ आइडिया निकाल ही लेंगे। तभी निशांत ने रोते हुए कहा, यार मेरी मम्मी पापा के तो मैं अकेला ही हूँ और मेरे बिना उनका क्या होगा। यह कहकर वह रोने लगा। मैंने उनको संभाला और समझाया कि दोनों चुपचाप रहो और सब साथ में रहो। तभी पता नहीं निशांत के क्या मन में आई, वह भागने लगा। वह भागते भागते हमसे बहुत दूर हो गया था। हम भी उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे भागे, लेकिन वह हमसे दूर निकल गया था। मैंने और अर्जुन ने उसे खूब आवाज़ दी और सब जगह ढूंढा, मगर हमें वह कहीं नहीं मिला। हम दोनों डरे सहमे से एक कोने में बैठ गए और रोने लगे। तभी अचानक हमें निशांत की चिल्लाने की आवाज़ आई। वह कह रहा था कि बचाओ बचाओ। हम दोनों जिस साइड से आवाज़ आ रही थी उस दिशा में दौड़े। हम उस दिशा में आगे बढ़े और हमने देखा कि निशांत वहाँ पर भी नहीं था। हम वहाँ आगे बढ़ते गए और निशांत को आवाज़ देते गए। निशांत की सिर्फ चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन हमें वह दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक अर्जुन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और उंगली से एक तरफ इशारा किया। हमने जब देखा तो वहाँ पर एक सफ़ेद कपड़े में एक औरत बैठी हुई थी। वह अपना सिर घुटनों में छुपाकर बैठी हुई थी और उसके बाल खुले हुए थे और उसके चेहरे के सामने थे। हमने सोचा कि इतनी रात में इस गांव में यह कौन है, हमारे अलावा तो यहाँ पर कोई नहीं है। तभी हम उसकी तरफ बढ़ने लगे और मैंने डरते डरते उससे पूछा, कौन हो आप और यहाँ पर इतनी रात के क्या कर रहे हो। मगर वो उसका कोई जवाब नहीं आता। वह भी सर नीचे कर कर बैठी हुई थी। मैंने धीरे धीरे उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसको हाथ लगाने को हुआ, उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उसका भयानक और खौफनाक चेहरा देखकर मैं झट से पीछे होया और गिर गया। तभी अर्जुन ने मुझे उठाया और हम दोनों डर कर वहाँ से भाग गए। हम थोड़ी दूर आए ही थे कि हमें निशांत की रोने की आवाज़ सुनाई दी। हम
उस तरफ भागे और हमने देखा कि निशांत को वही औरत हवा में उल्टा लटकाए हुए है। यह देखकर हम बहुत डर गए। अचानक उस औरत की नज़र हमारे ऊपर पड़ी। हम दोनों की रूह कांप गई थी और हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। हम वहाँ से भागना चाहते थे मगर हमारे पैर हमारा साथ नहीं दे रहे थे। हमने वहाँ से भागने की खूब कोशिश की मगर वह बेकार हो गई। तभी उसने निशांत को छोड़ा और वह नीचे गिर गया और अचानक से वह मेरे और अर्जुन के एकदम सामने आ गई। उसका खौफनाक और डरावना चेहरा, आंखें बाहर निकली हुई थी और सारा मुंह बुरी तरह से छिला हुआ था और खुद से खून निकल रहा था। हम दोनों अंदर तक हिल गए थे उसका इतना खौफनाक चेहरा देखकर। तभी वह बिजली की रफ्तार से वापस गई और निशांत का पांव पकड़कर इतनी फुर्ती से वहाँ से भागी कि हम दोनों तो बस देखते ही रह गए। और अचानक निशांत की चीखें उस सुनसान गांव में गूंज गई। हम दोनों को विश्वास हो गया था कि अब हमारा दोस्त हमारे बीच नहीं रहा। मैंने अर्जुन से कहा, यार हमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पर आकर। अपनी वीडियोस के चक्कर में हमने अपनी जान खतरे में डाल ली। मैं और अर्जुन अपना सामान वहीं पर फेंक कर भागने लगे पर कोई फ़ायदा नहीं था। हम भागते रहे लेकिन घूम फिर कर हम उसी जगह पर फिर आ जा रहे थे। हम दोनों रोने लगे और वहीं पर एक कोने में बैठ गए। बैठे बैठे ही मैंने अर्जुन से कहा कि अब हम पूरी रात यहीं पर बैठे रहेंगे और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, हम जैसा सोचते हैं वैसा होता कहाँ है। मेरी और अर्जुन की आंख लग गई थी और हम सो गए थे। तभी तकरीबन 2:30 बजे के पास मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि मेरे और अर्जुन के बीच में एक काला साया बैठा हुआ था। यह देखकर मैं हैरान हो गया। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने अर्जुन को पुकारने की कोशिश की मगर मेरे मुंह से आ तक नहीं निकला। तभी वह काला साया उठा और उसने मेरा पाँव पकड़ा और मुझे अपने साथ घसीटते हुए ले जाने लगा। अचानक मेरी आवाज़ वापस आई और मैंने चिल्लाते हुए अर्जुन को उठाया। अर्जुन झट से उठा और मेरी तरफ देखकर हैरान हो गया। मुझे वह चुड़ैल अपने साथ घसीटते हुए ले जा रही थी। यह देखकर अर्जुन मेरी तरफ दौड़ा मुझे बचाने के लिए, मगर उस चुड़ैल ने अपना हाथ लंबा किया और अर्जुन का गला दबाने लगी। उसने अर्जुन को एक दीवार के सहारे हवा में उठा दिया था और अर्जुन को इतनी ज़ोर से दूसरी दीवार पर देकर मारा कि उसके सर से खून बहने लगा। अर्जुन तड़पने लगा। तभी मैंने वहाँ से भागने का सोचा। वह चुड़ैल अर्जुन की तरफ थी, उसका मुंह मेरी तरफ नहीं था और मैं वहाँ से भागने लगा, मगर मेरा भागना सफल नहीं हुआ। उसने मुझे देख लिया और एक भाले जैसी पैनी चीज़ मेरी तरफ फेंकी और वह मेरे शरीर के आर पार हो गई। यह सब इतना जल्दी हुआ कि
कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। अगले दिन जब पुलिस ने देखा तो मेरे दोस्त अर्जुन की बहुत बुरी हालत थी और मेरा निशांत दोस्त तो अब इस दुनिया में नहीं रहा था। उन्होंने हमें हॉस्पिटल पहुंचाया। तकरीबन 1-1.5 महीने बाद हमारी हालत सुधरी। मैं और अर्जुन उस मंज़र को आज तक अपने दिल से नहीं निकाल पाए। उस रात हमने अपना एक जान से प्यारा दोस्त खो दिया था और वह भयानक साया और उसका वह भयानक चेहरा मेरे और अर्जुन के आँखों के सामने अभी भी वैसा का वैसा है। वह हमारे दिमाग से निकल नहीं रहा है। उसके बाद हमने YouTube पर वीडियो बनाना छोड़ दिया और रात में कहीं पर भी या सुनसान एरिए में या कोई ऐसी जगह जहां लोग मना करते हैं वहां जाना बंद कर दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आप देख रहे थे इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। हमारे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही एक और डरावनी और खौफनाक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन हॉरर टीवी।